मधुराधिपते रखिला मधुरा। मेरे कृष्ण प्रेमियों, यजमान परिवार, कृष्ण चरणानुरागी मेरे श्रोता बंधु, कभी कभी ये जब आयोजन होते हैं ना इस प्रकार के, अब तो कभी काफी होने लगे, पहले तो सालों में एक होते थे, तो प्रारंभ करने से पहले ये पता नहीं चलता कि कहें क्या और कितना कहें, क्योंकि सब कुछ देखना है आपको, आपको समय भी देखना है, और कितना कहें आपको कथा भी देखनी है। अगर कथा जल्दी छोड़ते हैं तो मुसीबत, देर में छोड़ते हैं तब तो और मुसीबत। तब तो यजमान परिवार बोलेंगे भाई व्यास जी तो बहुत देर में कथा छोड़ रहे हैं, क्या होगा, काम नहीं हो पाया, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और किसी के विषय यदि बोले नहीं तो ये भी हो सकता है कि व्यास जी को तो पता ही नहीं है। तो मेरा एक मंतव्य रहता है कि अधिक से अधिक कोई कुछ भी बोले, देखो परिचय तो मिलते रहते हैं, कभी सड़क चलते मिल जाएगा, कभी कहीं पर मिल जाएगा, शादी ब्याह में मिल जाएगा, पर परिचय तो भगवान के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। पर क्योंकि विधान है, बहुत बड़ा यज्ञ है, इसलिए प्रथम परिचय मेरा यजमान परिवार का तो होना आवश्यक है। देखो धन सभी खर्च करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए के पंडाल लगाते हैं, आपने देखा है, बड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन जब ऐसे यज्ञों में पैसा लगता है, धन लगता है, तब ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन का ये जो दूसरा चरण है ना, वो पूर्ण रूप से सफल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग गृहस्थ पे तो पूरा ध्यान देते ही देते हैं, पर ये गृहस्थ जिसने हमें दिखाया, गृहस्थ में जो हम करने जा रहे हैं, इसको शक्ति देने वाले को अगर हम भूल जाएं तो थोड़ा इको बढ़ाओ मित्र, तो क्या करें? और इतनी अच्छी सोच मेरे डिमरी परिवार ने रखी है, श्रीमती सुषमा डिमरी जी और उनके पुत्र मनीष डिमरी, श्रीमती प्रिया एवं मनीष डिमरी जी, श्रीमती प्रियंवदा एवं आशीष डिमरी जी, श्रीमती ममता एवं राहुल सेमाल परिवार। देखो यज्ञ किसी एक से पूर्ण नहीं हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता इतना बड़ा यज्ञ एक आदमी लेके चले कि मैंने यज्ञ करना है, नहीं, वो केवल सोचेगा जरूर, वो बात रखेगा जरूर, पर फिर एक कुटुंब बनाना पड़ेगा, एक परिवार बनाना पड़ेगा। सर्वप्रथम श्रीमती सुषमा डिमरी जी ने सोचा, जिन मेरे पति परमेश्वर ने मुझे हमेशा मेरी रक्षा की है, मुझे पाला है, मुझे ये दुनिया के सुख दिए हैं, मुझे क्यों ना मैं अपने पति के लिए कुछ कर सकूं। बस सोचा मात्र था, पर अकेले कुछ नहीं कर सकती। बोला पुत्र को, देख पुत्र, सब कार्य तो होते रहते हैं, लेकिन मेरे दुनिया दिखाने वाले को क्यों ना स्मरण किया जाए। पुत्र यदि योग्य हो, पुत्र बड़ों का कहना मानने वाला हो, तो टालेगा भी नहीं। क्यों मां, तूने बहुत नेक बात सोची है। धर दिया पुत्र के हाथ में कंधे में हाथ, आज मेरा पुत्र मेरे साथ है, क्योंकि बड़े पुत्र को क्या कहते हैं? आत्मज। पिता की आत्मा होती है बड़े पुत्र में। रखा कंधे में हाथ, पुत्र ने बोला जो तुझे चाहिए मां, जैसा तू चाहती उस रूप में मैं कर दूंगा। बात आगे बढ़ी, चलो पुरोहित जी के पास। पुरोहित का बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, घर का पुरोहित एक गार्जियन की तरह होता है।
पुरोहित जी को भी स्मरण किया, उनसे भी सलाह मशवरा लिया। ये बात हो गई, चलो व्यवस्था स्थान नियुक्त किया जाए। भगवान की कृपा से मेरे डिमरी परिवार पे लक्ष्मी प्रसन्न है और मैं चाहूंगा कि हमेशा प्रसन्न रहे। व्यवस्था भी बन गई, टेंट वालों को भी बुला दिया। भगवान करे उनका ये रोजगार सुख शांति से और बहुत अच्छा चले। अब भाई हमारी आवाज तो मुंह से ज्यादा बाहर निकलती नहीं, सो श्रोताओं तक कैसे पहुंचे, सो साउंड वाले को भी फोन करके उसको भी आमंत्रित कर दिया, वो भी व्यवस्था हो गई। कथा तो व्यास जी ने करनी है। अब व्यास का कैसे निर्णय किया जाए, कैसे चयन किया जाए, तो मैं एक ही बात कहता हूं, ये जो व्यासपीठ है ना, ये साधारण नहीं है। तो यही तक लिखा है कि व्यासपीठ पे यथा योग्य व्यक्ति को ही व्यासपीठ पर बैठाइए। मैं ये नहीं कहता कि मैं योग्य हूं, लेकिन योग्य होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बड़ा दुख होता है, आए दिन जब देखते हैं बड़ा कष्ट होता है। अपनी संस्कृति की सह नहीं पड़ी और आप बैठ गए व्यासपीठ पर, चाहे जान पहचान से बैठे, कैसे भी बैठे, नहीं यार तुमने कथा सुना ली। कथा तो कोई भी सुना देगा, कोई भी कथा सुना देगा। प्रत्येक दिन आप 2 कथाएं याद कर लो, तुम्हारी भागवत तैयार हो गई। पर भैया कथा तो श्रोताओं के लिए होती है। तो जो डिमरी परिवार ने इतने लाखों रुपए जो खर्च करने जा रहे हैं, वो किसके लिए है? अपने पितरों को मोक्ष प्रद हेतु। तो पितरों के लिए क्या किया, उसके लिए तो आपको मूल पाठ करना है। तो जरा बताओ, जिसने संस्कृत की शान पढ़ी वो मूल पाठ कैसे करे? फिर आजकल एक फैशन चल गया कि व्यास जी तो मूल पाठ करते नहीं है, अपने साथ लेके चलते हैं। तो जब मूल पाठ दूसरे करना है तो कथा भी उसी से कराओ ना, क्योंकि मूल पाठ तो व्यास का प्रथम अंग है। वो अंग तुमने तो हिस्सा दूसरे को दे दिया, चल दिए आप कथा करने। 2-4 रसीली कथाएं आपने सुनाई। मेरी माँ बहनें बहुत भोली होती हैं, 2-4 गढ़वाली गीनों पर व्यास जी भी झूम रहे और माताएं भी झूम रही हैं। आहा क्या कथा हुई, आनंद आया। क्या सुना? बड़े सुंदर सुंदर भजन सुने। हो गई जी कथा? नहीं। यथा योग्य व्यक्ति को यदि व्यासपीठ पर बैठाओगे तो तुम्हारे पिता के हेतु, तुम्हारे पितरों के निमित्त जो मोक्ष प्रद हेतु जो आप भागवत करने जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है सफल होने का, यदि मूल पाठ आपका पूर्ण हो गया। जड़ ही मूल पाठ है, और जड़ ही सही नहीं है तो किस बात की भागवत? किसी कारणवश या पहचान के कारणवश और डिमरी जी ने मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों ने मुझे इस आसन पर बैठाया। तो यदि मैं ये कहूं कि मैं भगवान के विषय में ये 7 दिन कुछ कहूंगा, समझ लो हम भूल कर रहे हैं। भगवान के विषय में क्या बताओगे? भगवान के विषय में जब भगवान के विषय में जानते ही नहीं हो तो बताओगे क्या? नहीं, हम भगवान के विषय में क्या कहें? भगवान के विषय में हल्का सा हमने इन 7 दिनों में चिंतन करना है, और जो कुछ हमारे मुख से निकलेगा वो केवल और केवल हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए निकालेंगे। हम भगवान की कथा सुनाएंगे, हम भगवान का स्वरूप सुनाएंगे। ये हम सब द्वारा भगवान का स्वरूप सुनाने वाले इतनी हमारी हैसियत नहीं है अभी। अपनी वाणी को शुद्ध करने हेतु, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सबकी आवाज मधुर हो, तो मधुर आवाज को मधुर कैसे, बिना अच्छी आवाज को भी मधुर कैसे बनाए? तो मेरी जो ब्राह्मण जो संगीतकार जो सामने बैठे हैं, ऑर्गन पर बैठे हैं मेरे भुवनेश भट्ट जी, ये यहीं रहने वाले हैं ऋषिकेश में। ढोलक पर बैठे संदीप बुनियाल जी, ये भी हमारे गांव के ही हैं। अपने ताल के माध्यम से और कथा के बाद अच्छा भजन सुना करके आप लोगों को रिझाएंगे जरूर। बांसुरी पर सौरभ सेमल, ये दिल्ली में रहते हैं सपरिवार। मेरी रूखी सूखी वाणी को संगीत में करने के लिए मैं इन लोगों का सहारा लेता हूं। हमारे आज मुझे कथा का भी एक आनंद हो रहा है कि हमारे जो ये पुरोहित जी हैं, एक वृद्ध आदमी है। कहते हैं उनके सानिध्य में जब आप कुछ बोलोगे तो आपको सोच सोच के बोलना पड़ेगा, नहीं तो आनंद आता है। अब फिर हमारा स्वभाव है, हमारा पिता का भी ऐसा स्वभाव था कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो कि जो ज्ञाता हो
उसके सामने बोलने का आनंद ही कुछ और है। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, परिचय इन 7 दिनों में थोड़ा थोड़ा परिचय होता रहेगा। मैं सबका नाम जानता हूं, यहाँ पर पंडित तो पूरे 11 रखे हैं, तो मैं अभी मैंने नाम पूछना भी। श्री गणेश चंद्र खंडूरी जी, ये मंडपाचार्य जी हैं, और पंडित श्री सुनील उनियाल जी अब सब जानते हैं। अब पुरोहितों में भी थोड़ा सा वैरायटी रखनी पड़ती है ना। अब गांव से जन्मदिन पूजने के लिए तो हमारी डेमरी जी इतनी दूर से, तो खंडूरी जी इतनी दूर से तो आएंगे नहीं, तो भाई उसके लिए भी व्यवस्था रखी है। सब व्यवस्थाओं पे तो खेल चल रहा है सारा। व्यवस्था, अजी ब्याज जी ठीक नहीं मिले, अजी व्यवस्था करनी थी, काम चलाना था। पंडित ठीक नहीं मिले जी, काम चलाना था। ये हमारे परमेश उनियाल जी ब्राह्मण मंडली, उनका भी मैं नाम नहीं जानता, उनके भी नहीं जानता, नाम क्षमा चाहता हूं। कल मैं नाम लेके फिर से उनको अवगत कराऊंगा, इसके लिए मैं अपने ब्राह्मण मंडली से क्षमा चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज प्रथम दिवस और वैसे ही सारे कार्यों में काफी विलंब हो जाता है। तो जिस निमित्त हम यहाँ पर बैठे क्यों ना वो कही जाए। मेरा एक ही मंतव्य रहता है, अपनी माँ बहनों से भी क्षमा चाहता हूँ, यदि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे पता जरूर देना बाद में। मैं थोड़ा नृत्य के मूड में नहीं रहता हूँ, बस मेरा ये आदत है। अब वो क्यों है, हो सकता है ये मेरे व्यवसाय में कहीं बाधा पड़े, सो परवाह नहीं। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, आप लोगों ने शायद कोई बुजुर्ग बैठे हो तो जरूर सुनी होगी, मेरे पिता श्री पंडित श्री जयानंद शास्त्री जी। मेरा भी यही स्वभाव बन गया है, पर ऐसा भी नहीं है कि किसी को नीरस जाने दो। भजन मेरे होते हैं, लेकिन सात्विक व्रत में कथा के अनुसार, दृष्टांत के अनुसार ही मेरे भजन है। उनमें आप नाच नहीं सकते, बस अपने मन को डुला सकते हो। लेकिन कथा जब पूर्ण हो तो मेरे संगीतकार तुम्हें आनंददायक भजन सुना करके, और आपके लिए पूरी छूट है, जैसा मर्जी नाचो, लेकिन कथा के मध्य में केवल और केवल कथा का रसपान आप करेंगे। ऐसा मैं अपनी माँ बहन, अपने श्रोताओं से आशा करता हूं। हे प्रभु, कथा में प्रवेश करने जा रहा हूं। मां, इस संसार में तूने मुझे उनियाल जाति का बना करके भेजा है, तो हम नाम ही राजेश्वरी, राज राजेश्वरी के नाम की रोटी खाते हैं। तो इतना अधिकार तो अपनी मां पर हमारा बनता है कि मां मेरी वाणी में बैठ जाना। क्यों? मैं अपने यजमान परिवार को और अपने श्रोताओं को एक आशीर्वाद देने जा रहा हूं। आशीर्वाद दूं ना मां, तो मेरी वाणी को फलित कर दे, ताकि मैं जो आशीर्वाद दूं वो उनके गृहस्थ में हमेशा सुख चैनी बन करके धन धान्य से परिपूर्ण रहे, संसार में खूब नाम हो, अपने पिता का नाम रोशन करें। ऐसी मां राजराजेश्वरी से मैं प्रार्थना। और कितना सुंदर अवसर, नवरात्रि में पहली बार ऐसा संयोग बना है मेरा। मेरी दोनों भागवत नवरात्रि में, 22 तारीख से नवरात्रि, कल ही आया हूं मैं देहरादून से नवरात्रि में, वहां भी भागवत थी, तो नवरात्रि का बहुत आनंद आया। और यहाँ भले ही प्रथम दिवस अष्टमी होने जा रही है, लेकिन प्रारंभ हो गया नवरात्रि। हम लोगों को क्या ध्यान रहता है, दुर्गा मैया की उसमें और भागवत कथा। चलो ये तो पितृ कथा है, ये तो करनी है, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद यहाँ तो हो न हो, मुझे नहीं पता। ये जो मैया दुर्गा है, और मैया दुर्गा में और कृष्ण में दोनों का स्वरूप एक बताया है देवी भागवत में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, और ओम नमो भगवते से ज्यादा दिव्य मंत्र अगर कोई देखा जाए कृष्ण के बाद, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। स्वरूप में कहीं भेद नहीं है। आप देखते हैं एक स्त्री रूप में, एक पुरुष रूप में, ये तो आप और हम देखते हैं, हम साधारण सामान्य बुद्धि के जीव हैं, इसलिए हम ये देखते हैं कि स्त्री है पुरुष है। नहीं, वो तो एक सूक्ष्म तत्व है। अपनी अपनी इच्छाओं से हमने किसी को राम कहा, किसी को श्याम कहा, किसी को जटा जोड़धारी भगवान भोलेनाथ रहा, किसी को दुर्गा मैया कही। तत्व तो केवल एक है। इस तत्व को हृदय में रख करके हम कथा में प्रवेश करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, साधारण अर्थ पहले मैं इसका बता दूं आपको। सत्य चित और आनंद के जो स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु हैं, तापत्रय आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, तापत्रय उसके विनाश करने हेतु, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये तो हुआ इसका साधारण सा अर्थ। पर सच्चिदानंद की अगर व्याख्या करने लगे तो एक दिन भी कम पड़ता है, पर सूक्ष्म तो कुछ बताना पड़ेगा। ये अर्थ तो आप किसी के घर में पुस्तक होगी उससे भी निकाल लोगे, मिल जाएगा आपको। सत्य चित्त और आनंद, तो जो सत्य और चित्त शब्द है ये जड़ वस्तुओं में भी मिलेगा आपको जीव में भी, प्रत्येक जीव में भी मिल जाएगा। पर बोला बाबा ये जो आनंद बोला, ये आनंद के मायने क्या? बहुत अच्छी कार में, लग्जरी गाड़ी पे आप बैठ के बड़ा आनंद आया, बड़े अच्छे होटल में आपने भोजन किया, बड़ा आनंद आया आज भोजन करके। मेरी मां बहनों, ये आनंद नहीं, ये तो क्षणिक सुख है। और क्षणिक सुख को हम आनंद की उपाधि दे दें, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जिसका नाश हो जाए उस सुख को हम आनंद की उपमा नहीं दे सकते। हमने सोचा कि आनंद को ढूंढो जी ढूंढो, इधर उधर कहां मिलेगा। आनंद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपके हृदयगत है। बोला कैसे पहचाने, कैसे सिद्ध करें हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है? बोले यही तो भागवत शास्त्र बताता है। हमें पता है कि दूध में ही घी निहित है, पर हम सोचेंगे घी खाने की इच्छा हो रही है, हम एक गिलास दूध पी लें तो ये बात, घी का जो स्वाद है वो आएगा नहीं। दूध से दही, दही मंथन करके तब जाके माखन और घी हमें प्राप्त होता है, निहित था दूध में। बस उसी प्रकार जैसे दही मंथन करके हम दूध, घी और माखन का स्वाद चखते हैं, उसी प्रकार से मन मंथन करके भी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए, और ये आनंद कैसे प्राप्त हो, यही तो केवल हमारे भागवत शास्त्र बताता है। किसी ने कहा साहब उपनिषदों में कुछ बात कही है। बोले हाँ, वैसे तो बहुत उपनिषद है, लेकिन एक उपनिषद ऐसे हैं, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें आनंद की दो व्याख्याएं दी हैं। एक है स्वयं सिद्ध आनंद। ये स्वयं सिद्ध आनंद क्या है? और एक है विषयजन्य आनंद। विषयजन्य आनंद क्या हुआ? आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आप उसका सुख ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, आप आनंदी समझ रहे हैं उसको, आपने ले, आज गाड़ी है कल नहीं है, आनंद समाप्त हो गया ना। तो क्षण भंगुर जो सुख होता है उसको आनंद की उपाधि नहीं देनी चाहिए। दूसरा क्या? बोले स्वयं सिद्ध आनंद। स्वयं सिद्ध आनंद कहां मिलेगा बाबा? बोला गांव जंगल में, घनाघोर जंगल में जो तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं, उनके मुखाकृति को देख करके उनके मन से कभी पूछा जाए तो वो एकदम हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन उनके पास कोई विषय तो है नहीं, गाड़ी घोड़ा बंगला तो है नहीं, अच्छा भोजन है नहीं, फिर आनंद में कैसे? इसीलिए तो कहा वो स्वयं सिद्ध आनंद है, न उसके लिए विषय की आवश्यकता है। केवल अपने मन को मंथन करके भगवान के चरणों में लगाना, ये स्वयं सिद्ध आनंद है। वही केवल सन्यासियों के पास ही उपलब्ध है। आनंद की विशेषता जैसे बताने लगे सो बाबा आनंद कैसे, फिर ये आनंद की महिमा किसको दी? केवल कृष्ण के नाम के आगे आनंद। बोले हाँ, केवल और केवल आनंद यदि कोई है तो केवल और केवल मेरे कृष्ण है। क्यों? 16,108 रानियां पटरानियां पत्नियां होने के बाद भी वो उसी आनंद में रहते थे जैसे द्वारिका में, और जब द्वारिका डूब रही थी तब भी वो आनंद में थे। क्यों? इसलिए आनंद में थे कि वो 16,108 पटरानियों के साथ आनंदित नहीं, 80,000 सौनकादि ऋषियों के मध्य व्यासपीठ पर आसीन है सूत जी महाराज। और देखो तो सही, सूत जी की आयु बहुत कम है, और जो सौनकादि जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कथा इच्छुक जो बैठे हैं, उनके 10-10 हजार वर्ष से भी अधिक की आयु है, और व्यासपीठ पर बैठे हैं बहुत कम आयु की सूत जी महाराज।
और सौनकादि ऋषि कैसे बैठे हैं? कथामृत रसा स्वाद कुशल। कथामृत पान करने के लिए जो बहुत कुशल है, कुशल शब्द का प्रयोग यहां पर भाई क्यों हुआ? कथा तो सभी सुनते हैं, बोले बात अलग है। कैसे भोजन की पंक्ति लगी हो कहीं पर, भोजन मिट रहा हो, अब कैसे पता बांटने वाले को किसको भोजन भूख ज्यादा लगी है? जिसको भोजन भूख ज्यादा लगी वो अपनी मुख की आकृति को ऐसा बनाएगा, आतुरता दिखाएगा कि बांटने वाला समझ जाएगा इसको भोजन की ज्यादा भूख ज्यादा लगी है, उसकी थाली में ज्यादा परोसा जाएगा। ऐसे आतुर बनकर के बैठे हैं मेरे सौनकादि ऋषि। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जानते ही न हो, इसलिए कुशल शब्द का उनको प्रयोग किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभु सुता क्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि ऋषि ने पूछा, महाराज ये संसार घोर कलयुग में आ चुका है और इस कलयुग के कलुषित प्राणी घोर अंधकार में डूबे चले जा रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, इनके अज्ञान रूपी अंधकार से जो ये घिरे पड़े हैं, और आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जो आपको तुम्हारे गुरु का ज्ञान प्रकाश प्रदत्त जो तुमको है, वो केवल और केवल गुरु का आशीर्वाद आपको ही है महाराज। इसलिए इस कलयुग के कलुषित प्राणियों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के कोई सरल सा उपाय हमें बता दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस कलयुग के, किसी को मृत्यु का भय, किसी को लाभ हानि का भय। मैं मानता हूं कि चिंतामणि का एक स्वभाव है कि जिस भी वस्तु का चिंतन करोगे चिंतामणि वो तुम्हें दे देगी। कल्प वृक्ष का स्वभाव है उसके सामने जाकर के जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें प्रदान हो जाएगी। पर कोई जो भगवान का साक्षात्कार करा दे वो तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी वो क्या बात नहीं, उसके लिए तो केवल और केवल प्रभु महाराज आपका, आपके गुरु का जो ज्ञान प्रदत्त आशीर्वाद आपको मिला है, केवल और केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। इतना कहा गदगद हो गए सूर्य जी। सौनकादि ऋषियों, इतना मान सम्मान बढ़ा करके इतना योग्य आपने मुझे समझा। गदगद होकर मानो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासिता। प्रत्येक जीव कलयुग का काल रूपी काल में चले जा रहा है। त्रास निर्णास हेतु में त्रास मची है, वर्मा के डर भय कांप रहा है, क्योंकि कलयुग का कलुषित प्राणी है। बोले इस सब के लिए बचने के लिए कलयुग में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण, मेरे सुखदेव जी महाराज इस कलयुग में ऐसी बुद्धि के मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र इस धरा पर प्रस्तुत किया है। कैसा शास्त्र महाराज, साधारण नहीं है। राजा परीक्षित को पता चला, राजा परीक्षित को जब शाप मिला 7 दिन में मरने वाले हैं, सुखदेव बाबा ने कथा सुनानी है, सारे देवताओं को पता चल गया। उठाया अमृत का कलश, चल दिए भूलोक पर, दौड़े दौड़े सामने खड़े हुए सुखदेव बाबा के सामने जैसे गए। और देवताओं के लिए एक कहावत है, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य करने में बहुत कुशल है देवता। सामने गए सुखदेव बाबा को कहने लगे, बाबा ये परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, ये साबित हो रखे, ये अमृत कलश लाए हैं हम, ये अमृत का कलश परीक्षित जी को पिला दीजिए और श्रीमद् भागवत रूपी कथा मृत पान आप हमको करा दीजिए। सुखदेव बाबा हंसने लगे, अरे देवताओं, मैं तुम्हारे आने से पहले ही समझ गया था कि तुम क्यों आए हो, पर दुख तो इस बात का है जिस भावना से तुम आए हो उस भावना से तुम्हें कथा सुनाई नहीं जा सकती। क्यों? तुम तो छलिया बन करके आए हो, तुम तो व्यापारी बन करके आए हो। कहने लगे, भाई ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों किया?
क्योंकि सुखदेव बाबा को छलना आसान नहीं। ब्रह्मरात हैं और जिसको कथा सुना रहे वो विष्णु रात है। यानी दोनों को मेरे कृष्ण की गर्भ में ही दोनों को भगवान ने अपने रक्षा रूपी कवच से ढक करके रखा है। वही भगवान की कृपा रूपी कवच पहन करके दोनों आए हैं, सो देवता उनको ठग नहीं पाएंगे। सुखदेव बाबा हंसते हंसते कहने लगे, तुम ये तुलना करने आए हो कि मैं तुम्हें भगवत जी की कथा पान कर कथा रस पान अमृत दूंगा और तुम स्वर्ग का अमृत दे करके और मैं मान जाऊंगा। अरे देवताओं, अरे विनिमय व्यापार तो बराबर की वस्तुओं का होता है, यहाँ तो किसी भी प्रकार से बराबरी है नहीं। वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहास्हा। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ तुम्हारा अमृत का स्वर्ग का अमृत जो ये कांच के टुकड़े की तरह है, और कहाँ मेरे प्रभु की कथा जो करोड़ों की मणियों के समान दिव्य है। फिर दूसरी बात कह दी, अवक्तांस्तांसविज्ञाय न ददो सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं, यदि तुम कथा सुनने के लिए सच्चे मन से आए होते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, पर तुम तो छलिया बन करके आए हो। बराबरी मेरे प्रभु की कथा अमृत की बराबरी तुमने साधारण से अमृत के साथ तुलना करी, अंतर करने लगे। मैं मानता हूं ये स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, लेकिन अमरत्व प्रदान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे प्रभु की जो कथा अमृत है वो अभयत्व प्रदान करती है। अभयत्व होना चाहिए, अमरत्व कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1000 वर्ष तक जी रहे हो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, मृत्यु से तब भी डरते हो तो समझ लेना अमरत्व बेकार है। हाँ, मृत्यु का डर भाग जाए, अभयत्व इसका शब्द का नाम प्रयोग किया है। अभय भागता ही तब है जब संसार के जाल से आप मुक्त हो करके और आप सोचते ही नहीं कि जन्म कैसा और मृत्यु कैसी, उस अभयत्व को आप प्राप्त होते हो। वो केवल और केवल मेरे प्रभु की कथा अमृत पान में है। तुलना की बड़ी सुंदर सुंदर। दीर्घ जीवी तुम्हारा अमृत बनाता है, हमारी भगवान की कथा अमृत पान अभयत्व प्राप्त करती है। तरह तरह की बातें बता करके देवताओं को भगा दिया। क्रोध आ गया देवताओं को। ब्रह्मा बाबा के पास गए। बाबा, वहां साधारण एक राजा, उसको कथा सुनाई जा रही है प्रभु की, और हम देवता होने के बाद इसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा बाबा ने बोला, जरा सोचे तो सही, जरा देखें तो सही, परीक्षित जी की कथा सुन करके क्या गति होती है। 7वें दिन जो परीक्षित जी को सदगति प्राप्त होते हुए जो देखा, सो ब्रह्मा बाबा देखते रहे। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः। ब्रह्मा बाबा भी चकित रह गए। उठाया एक तराजू, उस तराजू में एक पलड़े पर रख दिया मेरे भागवत रूपी शास्त्र को, और एक पलड़े पर रख दिया संसार के जितने भी धर्म शास्त्र है। जो तराजू ऊपर उठाया तो मेरे भागवत शास्त्र का पलड़ा नीचे झुका हुआ था। सारे संतों ने आज बात समझ ली, ये साधारण कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ये साधारण कोई पुस्तक है नहीं। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतं कलो। इस कलयुग के कलुषित प्राणियों के पापुंज को समाप्त करने के लिए साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह के रूप में ये भागवत धरती पर जैसे कहा, क्योंकि कहते हैं अभी आगे 6 दिन और है हमारे पास, बहुत कुछ कहना है भागवत जी के विषय में। ये जो भागवत शास्त्र है ये कोई साधारण शास्त्र नहीं, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। तभी तो कहते हैं मेरे भगवान की इस कथा में एक पूरे शब्द, एक एक अक्षर कृष्णमय है। कृष्ण की कोमलता, श्यामलता उसमें क्षमा समाई है। सौनकादि ऋषि ने बोले महाराज,
ये कथा 7 दिन सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। तब कहने लगी कि सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने और नारद जी को 7 दिन तक ये कथा सुनाई। बोले बाबा आप कह रहे हैं इस बात को? बोले हाँ। क्यों? न तो सनकादि ऋषि 7 दिन तक बैठ सकते हैं, और जिसको सुनाने जा रहे हैं नारद जी वो भी नहीं बैठ सकते। गोदोहन काल से ज्यादा कहीं पर रुकते नहीं। आप कहते हैं 7 दिन तक कथा सुने? बोले हाँ 7 दिन तक कथा सुनाई। कैसे महाराज? एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारद। एक समय की बात, विशालापुरी धाम, विशालापुरी में सनत कुमार चारों भाई और भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते दूर से नारद जी को आते हुए देख लिया। जो नारद जी को दूर से आते हुए देखा, सनकादि ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि एक संत जब दूसरे संत से मिलेंगे तो केवल केवल भगवान का भजन होगा, भगवान के विषय में चर्चा होगी। आनंदित हुए सनकादि ऋषि। जैसे समीप में भगवान नारद जी को आते हुए देखा, नारद जी कुछ खिन्न मन, उदास मन, मुख लटका के रखे, और जैसे समीप में आए, ये बात सनकादि ऋषियों को कुछ अच्छी नहीं लगी। नारद जी क्या बात है? तुम्हारे जैसे संत के जिसके नाम लेने मात्र से मनुष्य के पाप ताप और संताप एक क्षण में समाप्त हो जाया करते हैं, और तुम्हारा मुख कुछ लटका हुआ है, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। ये तो शोभनीय बात नहीं है। ऐसे क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिंतातुरो भवान। ऐसी कौन सी चिंता आपको सताई जा रही है महाराज, जो आप ऐसे उदास हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे संत जो सर्वलोक में जिनका गमन है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक है नहीं। इसके बाद भी कहीं अपने लिए एक झोपड़ी नहीं बनाई जिस संत ने, और वो संत का मुख लटका है, तो अपने लिए तुम ये मुख तुम्हारा उदास है नहीं। इसका कारण किन है? क्योंकि तुम्हें देख करके ऐसे लगता है कि गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी कृपण का धन चला जाए, वो हताश हतप्रभ हो जाता है। यही स्थिति तुम्हारे मुख को देख करके लगती है। पर ये बात हम तुम पर कैसे घटाएं नारद जी? क्यों? क्योंकि जो धन आपके पास है इस कलयुग में, उस धन को प्राप्त चोरने वाला कोई है ही नहीं, और जो धन इस कलयुग में चुराया जाता है वो आपके पास होता नहीं बाबा। फिर ये उदासी का कारण क्या है? परम वैष्णवों का धन क्या होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। बुजुर्गों की तो स्थिति ऐसी है कि जब तक घर की चाबी नहीं मिली तब तक चुप है। जैसे घर की चाबी और स्त्री के हाथ में मिली सो कह दिया पिताश्री बहुत वृद्ध हो गए आप, या तो कहीं तीर्थों में चले जाओ या आंगन में चरपाई लगा के देगी, आप रात भर खांसते रहते हैं ना, नींद नहीं आती। ये स्थिति जब मैंने देखी मेरा मन तो अत्यंत दुखी हो गया। मैंने सोचा भगवान के धाम में जाकर के, वृंदावन धाम में जाकर के जमुना जी के किनारे बैठ करके यदि मैं भगवान का चिंतन करूं मुझे कुछ शांति जरूर होगी। जैसे मैं जमुना जी के किनारे गया मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा बाबा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर। क्या? एका तो तरुणी तत्र निसरना खिन्न मानसा। एक युवती नित्य निरंतर रोती जा रही है। उसके सामने दो वृद्ध बीच में गया,
तब मैंने पूछा, काशी तुम कौन हो? का इमऊ, ये दोनों अचेता अवस्था में जो पड़े हैं ये सब कौन है? का इमा, ये जितनी स्त्रियां तुम्हारी कोई सेवा करती है, कोई तुम्हें जल पिलाती, कोई हवा करती है, ये सब कौन है? तुम्हारा नाम क्या है देवी? वद देवीं सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं, अपने दुख का कारण बताओ देवी। इतना कहा, अब भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है बाबा। ये जो दोनों अचेता अवस्था में लेटे हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। काल के कारण, काल के योग कलयुग के कारण आज देखो तो सही, ये ज्ञान और वैराग्य अचेता अवस्था में पड़े हैं। मेरे दुख का कारण तो यह है, मैं मां होने के बाद भी युवती बन करके बैठी हूँ, जवान बन करके बैठी हूँ, और ये पुत्र होने के बाद भी बूढ़े बन करके और अचेता अवस्था में पड़े हैं। बस यही मेरे दुख का कारण है। फिर एक एक करके बताया। कर्नाटक में बड़ी और महाराष्ट्र आदि प्रांत में मैं गई, वहाँ मेरा कुछ समय कुछ प्रांत ऐसे जहाँ बड़ी मेरी सेवा हुई, लेकिन कुछ प्रांत ऐसे भी थे जहाँ मेरा अपमान हुआ। मुझे उस स्थान को छोड़ करके और जाना पड़ा। जैसे मैं फिर से वृंदावन में आई, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, फिर से मैं बहुत सुंदर स्वरूप वाली बन गई, पर मेरे दोनों पुत्र हैं ये अभी भी वृद्धावस्था को और अचेता अवस्था को प्राप्त है। यही मेरे दुख का कारण है बाबा। और यही स्थिति यदि बनी रही, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, विदेश का मतलब या अन्य स्थान से मैं कहीं और दूसरे देश को चली जाऊंगी यदि ये स्थिति बनी रही। नारद जी ने एक एक बात सोची। भक्ति और ज्ञान, नारद जी कहने का तात्पर्य क्या? ये ज्ञान और वैराग्य कौन है? यहाँ तो पुरुष के रूप में इनको कथा, क्योंकि लौकिक कथा सुनानी है, अलौकिक से और वास्तविक इसका भाव यदि समझना है तो कहते हैं भक्ति मैया इसलिए उदास है, इसलिए व्याकुल है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र हैं। तो कहते हैं कि तब तक भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती जब तक ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होते। भक्ति की ज्ञान और वैराग्य के बिना वही स्थिति है जैसे किसी स्त्री को कोई बच्चा न हो, जैसे किसी बंध्या स्त्री की उपमा और यहाँ पर भक्ति को दी गई है। क्यों? क्योंकि दोनों पुत्र अचेता अवस्था में पड़े हैं। जब तक ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हो जाता तब तक भक्ति मैया भी पुष्ट हो नहीं सकती। एक एक बात सुनाई और अब नारद जी ने भक्ति मैया को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है मैया। क्यों? अभी भी इस कलयुग में कहीं पर आज भी ऐसा है जब भक्ति की प्रतीक्षा में सब रत रहते हैं, ऐसा नहीं है। और प्रत्येक बात सुनाई। तुम जाने के लिए कहती हो, तुम तो भगवान की प्रिया हो, तुम तो भगवान की प्रियतमा हो। जिसके हृदय में भक्ति का निवास होता है फिर उसको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, फिर तो आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान। ये भक्ति का स्वरूप है। भक्ति के पीछे तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। एक एक बात बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सो कह दिया। भक्तियों ने बोले बाबा एक बात तो बताओ, जब ये कलयुग यहाँ आ ही रहा था, इसे कलयुग का नाश क्यों नहीं किया राजा परीक्षित ने? भगवान इसकी प्रताड़नाओं को सहन क्यों कर रहे हैं? नारद जी कहते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न किया है देवी। पर जब कलयुग इस धरती पर आया, जैसे ही प्रथम पग रखा और परीक्षित जी जैसे ही मारने लगे, दीनवत शरणम गता, एक दीनवत की तरह शरण में गिर गया परीक्षित के। और परीक्षित जी ने उस कलयुग में एक गुण विशेष देखा, सो उसको छोड़ दिया। बोले बाबा ऐसा क्या गुण विशेष देख लिया? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। हजारों वर्ष से योगी बाबा जब हजारों वर्ष हो जाते हैं तपस्या करते करते, तब एक क्षण के लिए भगवान अपने दर्शन देते हैं। और इस कलयुग की विशेषता तो देखो, सच्चे हृदय से, सच्चे पवित्र मन से अपनी वाणी को शुद्ध करके और भगवान नाम का सच्चे मन से आप संकीर्तन कर दो तो भगवान आपके हो जाया करते हैं। एक गुण विशेष इस कलयुग में देखा, सो छोड़ दिया कलयुग को, क्योंकि कलयुग की बड़ी प्रशंसा की है। कलयुग सम नयान युग जो नर कर विश्वास, गाये गुण गण विमल सहित भवतई बिरही प्रयास।
सच्चे मन से भगवान के गुणगान करेंगे यदि, तो इस भव सागर को, संसार रूपी भव सागर को और सहसा ये जीव पार कर लेता है। भगवान के नाम की विशेषता देखी। सो कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। एक एक बात बताने लगी। बोले मैया तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने सुंदर उपदेश दिए। गदगद होके और नारद जी के चरणों में पड़ी भक्ति मैया नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। जयते जयते माया यस्य कायाद वस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुवपदिमव्यातो यत्कृपार्थो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जय हो ऐसे कयादु नंदन की। इतना छोटा बालक आपने अपना वरद हस्त कयादु नंदन के प्रहलाद के ऊपर रखा और इतनी कम आयु में खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। 5 वर्ष के ध्रुव के ऊपर कृपा वरद हस्त आपने रखा बाबा, और 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान का साक्षात्कार कर दिया। धन्य हो ये ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गदगद होकर के नारद जी कहने लगे, एक बात कहूं मैया, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान अब हमारे बीच में स्वधाम चले गए तो तुम भूल कर रही हो। क्या करें? बोले श्री कृष्णा चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों के दुख में उसको लेकर के उसका स्मरण करके यदि तुम भगवान का सच्चे मन से स्मरण करोगे तो भगवान आज भी कहीं गए नहीं। ना कृष्ण पापी नो गता, भगवान कहीं नहीं गए। भगवान आज भी हमारे हृदय में उपस्थित है। क्यों? हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षणम। हरि की स्मृति ही सारी विपत्तियों को समाप्त कर देती है। इतना कहा, स्तुति करने लगी। आइए आप और हम भी और भगवान की स्तुति के जैसे भक्ति मैया ने स्तुति की, आप और हम भी भगवान की स्तुति करें। आप और हम लोग एक साथ गुनगुनाएंगे सब। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष
किसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राज दिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में सारी विपदा एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा दिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। अब दर्शन दे दो मेरी नैनों के तारे, अब दर्शन दे दो मेरे नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवलिया, अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए मैया किसी भी प्रकार का संशय मन में रखना नहीं, भगवान आज भी हमारे मध्य है। ये तो आपका चिंतन कैसा है ये तो उस पर निर्भर है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले अब मेरे पुत्रों की ओर भी थोड़ा दृष्टि करो बाबा। समीप पे जाते हैं ज्ञान और वैराग्य के। ज्ञानम प्रबुद्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्यताम। हे ज्ञान हे वैराग्य, गीता का पाठ कर दिया, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान श्रवण करा दिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य एक क्षण के लिए उड़ते हैं और फिर अचेता अवस्था में चले जाते हैं। अब तो नारद जी के मन में दुविधा होने लगी। दुविधा हो ही रहती, मन सोच रहे क्योंकि भगवान का मन है मेरे नारद जी। व्योम वाणी तथा विवान, जैसे आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या हुई? बोले नारद जी सत्कर्म कीजिए, और कोई दिव्य कोई संत ही तुमको बताएगा कि सत्कर्म है। इतना कह करके वाणी ने तो बोल तो दिया, आकाशवाणी तो हुई। नारद जी कहने लगे वाह रे बाबा, वाह भगवान, सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करो ये नहीं बताया, और तुम्हें कोई संत बताएंगे उस संत का नाम भी नहीं बताया। दोनों बात गोलमोल। इतना कहे नारद जी चल देते हैं। जो संत मिलता है सबसे प्रश्नोत्तरी, ये भैया इस सत्कर्म कैसा होता है? कोई भी संत मिलता है। अब साधारण कोई संत मिले, नारद जी का प्रश्न का उत्तर भला कैसे दे? अरे भाई साधारण कोई डॉक्टर दवाई लिखता है ना, तो किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। जब एम्स का डॉक्टर दवाई लिखेगा तो उसके लिए मेडिकल स्टोर भी उसी लेवल का होना चाहिए। संत सोच रहे नारद जी हमसे प्रश्न करते हैं सत्कर्म क्या है, तो मुंह मोड़ के इधर उधर अपना रास्ता इधर उधर कर लेते हैं। क्या जवाब देंगे नारद जी को? उच्च कोटि के संत हैं,
इतना ढूंढते ढूंढ जब सामने देखा, बोले बाबा अब आप पे मेरी दृष्टि पड़ी, आप मुझे मिले हो, तो मुझे तो लगता नहीं कि हे सनकादि ऋषियों, तुमसे बड़ा संत कोई इस संसार में कोई दूसरा होगा। मेरा जो ये कारण है मैंने आपको बता दिया। क्यों? ऐसा भ्रमंग मात्रेण द्वारपालो हतंगतो, मतलब आपकी भूमि आपने टेढ़ी करी थी और भगवान के द्वारपाल जय और विजय 3-3 जन्मों के लिए आपने राक्षस योनि को प्रदान उनको कर दिया था। आपकी हर बात की शक्ति का हमें एहसास है प्रभु। आपकी वायु को कोई आंक नहीं सकता। हजारों वर्ष की आपकी आयु है और 5 से 6 वर्ष के आप कभी दिखे नहीं। क्यों? काल कभी आपको बाधित नहीं करता, इसलिए आप कभी 5 से 6 वर्ष के हुए नहीं, जबकि हजारों आपकी आयु आंकी नहीं जा सकती। ऐसे दिव्य ही संत और मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अतिरिक्त अब और दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। क्यों? किसी भी प्रकार का बुढ़ापा तुम्हें भाता नहीं, जरा आयुष्मान न बाधती, किसी भी प्रकार वृद्धावस्था तुम्हें कभी आती नहीं, न कभी आ सकती है। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तो केवल और केवल तुम्हारे पास ही है बाबा। इतना कहा, हंसते हंसते सनकादि ऋषि कहने लगे, श्रीमद् भागवतालापम सतुगीत सुखादिभि भक्ति ज्ञान विरागाण तद्घोषेण बलो महत्। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत शास्त्र का यज्ञ यदि पाठ उनको पढ़ाएंगे, ज्ञान और वैराग्य को यदि उन्होंने श्रवण कर लिया, तो एक क्षण में वो जो अचेता अवस्था में जा रखे हैं वो फिर से चेतना अवस्था को लौट आएंगे। इतना कहा नारद जी ने, जब ये बोली तो नारद जी कहने लगे, बाबा आपने क्या कहा? भागवत कथा पारायण सुनाऊं? बोले हाँ, मुझे भी मेरे पिता ने भागवत पढ़ाई है। तो मेरे पिता ने तो यही कहा था कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो मैंने सारे वेदों का ज्ञान तो उन्हें पाठ उन्हें पढ़ा दिया, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करा दिया। वो अचेता अवस्था से आते नहीं है, और चूंकि वेदों का रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत है, फिर ऐसा संभव कैसा? जब मैंने गीता का पूरा पाठ करा दिया, जब वेदों का पूरा पाठ करवा दिया। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं सनकादि ऋषि। कहने लगे, नारद जी एक बात तो कहो, कोई एक आम का फल लेके और देखे कि कितना मीठा आम है, और बात ध्यान में आने लग जाए कि जब आम इतना मीठा तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा, और आम छोड़ करके और वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या वो मिठास आएगी जो आम में थी? कभी नहीं। उसके लिए तो वृक्ष का फल ही चाहिए। कोई यदि सोचे, कोई मां बहन पूरी तल रही हो घी में, और पूरी तलते तलते घी समाप्त हो जाए, और वो सोचे कि दूध से ही तो घी बना है, तो घी तो समाप्त हो गया, घी अभी है नहीं, दूध से चूंकि घी बना, क्यों ना दूध को ही कढ़ाई में डाल दिया जाए। कभी दूध में पूरी तलते हुए आपने सुना है? कभी नहीं। सबको पता है कि चीनी से मिठाई बनती है, पर सबको ये भी पता है कि चीनी जो है गन्ने के रस से बनती है। हलवाई सोचे कि भैया आज तो चीनी रही नहीं और मिठाई बनानी जरूरी है, तो क्या करें, गन्ने के रस से चीनी बनती है, क्यों ना गन्ने का रस से ही मिठाई बनाई जाए। ये संभव नहीं है, वो मिठास गन्ने के रस में आ ही नहीं सकती जो चीनी में है। इसलिए नारद जी वृक्ष के फल में मिठास होती है, वृक्ष में मिठास नहीं होती। उसका फल का नाम आपने बोले हाँ, इसलिए दान दिया। नारद जी चरणों में पड़े सनकादि ऋषियों के और कहने लगे, बाबा कितना बड़ा ज्ञानी कोई क्यों न बन जाए, जब तक संतों का संग आप नहीं करोगे तब तक आपका ज्ञान निरर्थक है, केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाता है। और गदगद होकर के मानो यही कहने लगे हो, बाबा आप जैसे संतों को ढूंढे कैसे कोई? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारं नासं हि विदाय तदो दयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हजारों वर्ष के एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं, तब आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। और जब आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं तो उदयते विवेका,
अज्ञान रूपी अंधकार छट जाता है और विवेक रूपी ज्ञान उनके हृदय में आ जाता है बाबा। इसलिए आप जैसे संतों के दर्शन सहसा होते भी नहीं। क्यों? क्योंकि कितना बड़ा ज्ञानी अभिमान लेके कोई घूम रहा हो, सत्संग जब तक नहीं करता उसका ज्ञान केवल व्यर्थ है, केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह शर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आप न जाई। बिन सत्संग, बिना सत्संग के तो विवेक आपकी हृदय में आ ही नहीं सकता बाबा। गदगद हो गए, चरणों में पड़े। बाबा आपने कहा ना कि भागवत का यज्ञ किया जाए तब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे, तो ये कथा तो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ बाबा। आपसे बड़ा दिव्य संत भला कौन, और आपके मुख से सुनी कथा को जो सुनूंगा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। बाबा स्थान आप नियुक्त करो और व्यवस्था मेरी। तो सनकादि ऋषियों ने तो कह दिया, गंगा द्वारे समीपे तो तटमानंद नामकम। बोले मुझे तो कोई स्थान सबसे ये अच्छा यदि भाता है तो गंगा जी के किनारे और हरिद्वार के किनारे गंगा जी, मैं गंगा जी के किनारे उससे अच्छा पवित्र और अच्छा मेरे मन को शोभायमान है। अब देखो चर्चा चल रही है कहाँ? बद्रीनाथ में, और कथा सुनाने का निर्णय लिए कहाँ? हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। सो कह दिया, भक्ति मैया को कह दिया, कुमिर तुम थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ो और हम बद्रीनाथ से थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों का मध्य जो स्थान है, एक उतनी दूरी दोनों स्थान की जितना यहाँ से वृंदावन है और जितना वृंदावन से, जितना हरिद्वार से बद्रीनाथ है, मध्य स्थाली और स्थान नियुक्त किया हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। अब देखो ना, हमको आजकल के व्यास बोलते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ऐसी वैसी कथा सुनाए, अभिमान से ओत पोत हैं। अरे भैया ऐसा आसन जाऊंगा गूंगा बोलने लग जाए। ब्यास जी की कमर दुखती है तो पीछे एक तकिया भी रख दो। ब्यास जी को चुभेगा, डनलप के गद्दे मंगाओ। गर्मी है, ब्यास जी के लिए एसी भी लगाओ। अच्छा परिवार होगा तो एसी लगाएगा, वह तो थोड़ा सा धन कम होगा तो कूलर जरूर लगाएगा। ऐसे में इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद कोई कथा कहे, कौन सी बड़ी बात है? या मेरे सनकादि ऋषि गंगा जी की कोमल बालू को ही आसन बना दिया हो, उसी आसन में चारों भाई बैठे हैं। आज सारे संतों को पता चला, सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुनाने जा रहे हैं गंगा जी के किनारे। जैसे जैसे संतों ने सुना, भृगुर वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरष्टिनेमि भृगुरंगिराश्च रामस्तथा गादिसुत शशाकलो मृकण्डुपुत्रा तेजपी पलादा। अत्रि वशिष्ठ च्यवन जितने संत थे भारतवर्ष के, ये संतों सारे संत और एक एक करके गंगा जी के किनारे कथा पंडाल में पहुंच गए। जो गृहस्थाश्रमी संत हैं वो अपने पत्नी और पुत्र के साथ आए कथा सुनने के लिए, और जो पुजारी संत हैं वो अपने शिष्य परिकर के साथ कथा सुनने चले हैं। दिव्य कथा होने लगी। कथा प्रारंभ हुई। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। जय जयकार होने लगी, शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। पूरा गंगा स्थल शंख के गुंजाए, शंख से गुंजायमान होने लगा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। सदा सेव्या हमेशा सेवन करने योग्य पूजनीय मेरे भागवत जी की ये जो कथा है, जिसके श्रवण करने मात्र से और मनुष्य के पाप ताप संताप समाप्त हो जाया करते हैं, हरि के चित्त को चुरा लेते हैं, हरि के चरणों में आपको स्थान मिलता है। ऐसे मेरी भागवत जी की कथा चल ही रही है। एकाएक बीच में इतना सुंदर दिखाई दृश्य जो सामने दिखाई दिया। अभी कथा प्रारंभ ही हुई थी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा
प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणों के दोनों पुत्रों को लेकर के जो अभी तक अचेत अवस्था में पड़े थे, जो मेरे कृष्ण भक्ति का जो भागवत जी की कथा सुनाई दी और अचेता अवस्था समाप्त हो गई, चेतना जब पुष्ट होकर के दोनों यौवन बन करके और भक्ति मैया दोनों पुत्रों को लेकर के बीच कथा पांडाल में नृत्य करते करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बीच मध्य में जो भक्ति को ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट होते देखा, सारे संत पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना इति तर्कयन्तः। संतों के मध्य एकाएक सारे संतों में तर्क चल रहा है, ये कहां से आई और कहां से आई। किसों में देखा जो ज्ञान और वैराग्य भी अचेत अवस्था में पड़े थे, अब कहने लगी भक्ति मैया बाबा सबके लिए आपने स्थान नियुक्त किया है, अहम कह तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं। बोले प्रत्येक वैष्णव के हृदय में तुम्हारा वास हो। भक्ति मैया आज भी प्रत्येक वैष्णव के हृदय में वास करती है, स्थान दिया। सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले सनकादि ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया था, प्रत्यक्ष देख लिया, ये सब देख लिया, तो कहने लगे, नारद जी ने कहा, बोले बाबा ये हमने देख लिया कि श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं, इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। पर केवल ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं इस कथा से? क्या पापी मनुष्य भी तर सकता है श्रीमद् भागवत की कथा सुन के? सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आपने पापी कहा? बोले जिसने पाप के अतिरिक्त और कुछ किया ही न हो, प्रथम श्रेणी का कोई पापी और प्रायश्चित के हेतु जब भगवान की कथा को निर्भय होकर के मन साफ शुद्ध करके और जब भागवत की कथा सुनते हैं, तो श्रीमद् भागवत की कथा ही एक ऐसा अमृत है जो अभय पद को प्राप्त करती है, जो अभयत्व को प्रदान करती है। बोले आपके पास कोई प्रमाण है? बोले अवश्य है। फिर गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से और सनकादि ऋषि आज फिर नारद जी को कहने लगे, अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते हैं। तुंग माने अत्यधिक, भद्रा माने कल्याण, अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी के किनारे आत्मदेव जैसे ब्राह्मण रहते हैं, जो पांडित्य में एकदम पैठ है, उच्च श्रेणी के